लोग सुने होंगे जब पंडित जी आते हैं पूजा करवाने तो जितने भी आदमी आएंगे तो बोलेंगे पंडित जी आप विलम्ब कर दिए, या तो बोलेंगे लेट कर दिए। तो विलम्ब मतलब चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खड़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। और ये हर एक पॉइंट में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक लाइन में एक एक मधुर रस है जो कि आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोग के लिए आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और क्वेश्चन लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ध्यान दीजिएगा, ये अग्रिम क्या होता है, अग्रिम क्या हुआ आगे से, और फिर क्या है विलंब, विलंब क्या हो गया पीछे से। आप लोग सुने होंगे जब पंडित जी आते हैं पूजा करवाने तो जितने भी आदमी आएंगे तो बोलेंगे पंडित जी आप विलंब कर दिए, या तो बोलेंगे लेट कर दिए। तो विलंब मतलब हो गया, सीधा समझ जाइए, विलंब मतलब हो जाता है लेट। क्या होता है, लेट। तो यहाँ बोला अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय कहने का मतलब जब हम लोग सुबह सुबह जगते हैं तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य वहां क्या होता है, अग्रिम सूर्योदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है विलंबित सूर्यास्त। विलंबित मतलब जब पूर्व से आकर पश्चिम में अपने सूर्यास्त के लिए वो जगह ढूंढते हैं तभी का समय, मतलब सुबह 6 बजे का समय और शाम 5-6 बजे का समय का वही सूर्य का समय है। अग्रिम सूर्योदय क्या हुआ, सुबह 6 का और शाम 6 का विलंबित सूर्यास्त हुआ। की परिघटना वायुमंडलीय देश का परिणाम है। वह जो हम सुबह में जो सूर्य देखते हैं और शाम में, वह कौन सा घटना को दर्शाता है, यानी कि वो लाल कलर का क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। तो ये जो है अपवर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण। फिर से क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। अग्रिम सूर्योदय यानी फर्स्ट सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की परिघटना जो होता है वायुमंडलीय डैश का परिणाम है। तो यह जो है अपवर्तन का परिणाम है। किसका परिणाम है, अपवर्तन का परिणाम है। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों को निरंतर गति के संबंध में, पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की डैश कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पदार्थ के कणों, पदार्थ क्या होता है, जो कुछ स्थान घेरे जिसमें कुछ भार हो। तो पदार्थ का जो कण है उसका कड़ा है निरंतर गति के संबंध में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, उसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं तो कणों की डैश कम हो जाती है। तो उसका जो है कण का क्या कम हो जाएगा, तो उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का शरीर जो है इसमें क्या होता है, मूत्र निर्माण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो मूत्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य है रुधिर में अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं, मान लीजिए कि हम लोग गन्ना खाते हैं तो उसका रस यानी जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या है लाभदायक, उसको खा लेते हैं, हानिकारक को फेंक देते हैं। ठीक है, या तो बहुत ऐसे पदार्थ है जिसका हम जो है कुछ हटा देते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है यह क्यों होता है, क्योंकि रुधिर में क्या होता है, अपशिष्ट उत्पाद का निस्पंदन होता है। जो रुधिर में अपशिष्ट होता है वह मल के रूप में, मूत्र के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर त्यागा जाता है। ऐसा
बहुत सारा है जो कि शरीर से बाहर त्यागा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन एक डैश यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए एल्केन जो है, एल्केन है संतृप्त कार्बन। कौन सा कार्बन है? संतृप्त। लेकिन एल्कीन एल्काइन पूछेगा तो बोलिएगा असंतृप्त कार्बन, सिर्फ अ लगा देना है। एल्कीन एल्काइन कौन कार्बन है? तो असंतृप्त कार्बन। ठीक है, जैसे बोला एल्केन एक डैश यौगिक है, तो एल्केन जो है संतृप्त कार्बन है, एल्कीन एल्काइन क्या हो जाएगा? असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन एक डैश मिश्रण है। निलंबन एक डैश मिश्रण है, तो यह जो है विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और सिंपल ही है, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। यदि आप बार बार असफलता हो रहे हैं तो इससे जो है हार बिल्कुल नहीं मानना है। जैसे कि आप देखे होंगे अपने घर में, यदि आपके घर में 10-20 दरवाजा है, 10-20 रूम है, तो एक गुच्छे में जो है करीबन 10-20 चाबियां होती है। लेकिन उसमें जब आपको पता नहीं है किस चाबी का किस ताले है, तो आप जो है चाबी से बार बार ताले को खोलते हैं। कहने का मतलब ये है, सीधा सा अनेक शब्दों के बदले मैं एक शब्द का यूज करूंगी, जैसे कि कहना चाहूंगी, असफलताओं से कभी हार नहीं मानिए। असफलताओं से कभी हार नहीं मानिए, क्योंकि गुच्छों की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। कहने का मतलब है, आप एक ताले में बार बार एक चाबी दीजिएगा, नहीं खुलेगा, दूसरा चाबी नहीं खुलेगा, तीसरा नहीं खुलेगा, लेकिन आखिरी चाबी तक जब आप इंतजार करते रहेंगे तो ताला बिल्कुल खुल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा ये क्वेश्चन बार बार आप देख रहे हैं, रोज रोज देखना है, स्किप नहीं करना है, तो एक दिन मंजिल पे जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SER। क्या है? SER का पूर्ण रूप क्या है? SIR का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांक है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो आयनों का जो आदान प्रदान होता है ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा जैसे जीवों में, अमीबा के बारे में आप सभी जानते हैं, यह क्या? एक कोशिका जीव है और इसका आकार जो है सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। जब ये अमीबा जो है किसी भी आकार से घुमा दीजिए बन जाएगा, सिर्फ कोना नहीं बनना चाहिए, एक कोशिकीय है और इसका आकार अनिश्चित है। तो अमीबा में जो है विभाजन जो होता है, विभक्त होता है अलग अलग, तो ये कैसे होता है? दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। तो ये कोई भी तल में, जरूरी नहीं है कि यहीं से कटेगा, यहीं से कोई भी तल में कट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जल की, क्या बोला? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा धोबन सोडा में। किसमें किया जाएगा? धोबन सोडा में। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग का वर्ग एवं डैश के राशि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगी? पिंड का द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि क्या करता है? पिंड के निर्माण पर। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों के हार्मोन, पादप का हार्मोन और उनके कार्यों के बीच, पादप में हार्मोन और उसके कार्यों के बीच डैश कोशिका विभाज में वृद्धि करता है, डैश वृद्धि को रोकता है और डैश तने की वृद्धि में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पेड़ पौधा जो है उसमें 5 जो है मुख्य रूप से क्या होता है? हार्मोन होता है। सबका अलग अलग कार्य होता है।
तो इसमें बात करेंगे कि कौन कौन हार्मोन का कौन कौन सा काम होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सबसे पहला है पादप के हार्मोन और उनके कार्य के बीच। यहाँ बोला डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। अब देखिए कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये है साइटोकाइनिन। क्या है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है डैश वृद्धि को रोकता है। कौन जो है वृद्धि को रोकेगा, तो ये एबीसीसी जो है ये क्या करेगा, वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है और डैश तने की सहायता करता है। तो तने की वृद्धि में कौन सहायता करेगा, ये सहायता करता है जिबरेलिंस। क्या करता है, जिबरेलिंस। नेक्स्ट है फल को कौन पकाता है, तो फल को जो है ये पकाता है एथिलीन। कौन पकाता है, एथिलीन। ठीक है। नेक्स्ट है पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक, पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो यह डैश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले भी बता चुके हैं द्विलिंगी पौधा यदि रहेगा, यानी जिसमें दोनों लिंग होगा, नर भी और मादा भी, यानी स्त्री केसर भी पुंकेसर भी। तो मान लीजिए एक पौधा में नर भी है और नारी भी है, उसको दूसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वपरागण। लेकिन जब दूसरे की सहायता लेना पड़ेगा, वहां क्या हो जाएगा, परपरागण। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपरागण। तो इसमें जो है नेक्स्ट कहता है दूसरी ओर यदि परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे, परपरागण। जैसे कि ध्यान दीजिएगा स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किराने की दुकान है, आपके पास किराने की दुकान है, तो उसमें जो है चावल दाल आटा सब मिल रहे हैं, तो आप किसी के दुकान में नहीं जाएंगे, उसी से सब कुछ भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। ठीक है, कहने का मतलब स्वपोषी जरूरी नहीं, स्वपोषी स्वपरागण होगा। जो खुद से हो जाए वो क्या हो जाएगा, स्वपरागण, और जो दूसरे पे निर्भर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपरागण। ठीक है। तो आप लोग से एक चीज और कहना चाहेंगे कि कभी भी जो है सफलता क्या मांगती है, सफलता समय मांगती है। यदि आप लोग सफलता, देखिए हर एक आदमी के पास ये जुनून होता है कि हमको ऊपर जाना है, लेकिन आदमी सब सोचता है लेकिन करने का हुनर नहीं है। तो सोचने से नहीं होगा, उसके लिए जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जो है आपका कदम चूमेगी, मेहनत कीजिएगा तो ही सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग को लगता होगा कि इतना बड़ा है कैसे याद होगा, नहीं होगा, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगाइए। इतना चीज जो हम बताए, इतना चीज हमको भी कभी कभी लगता है कि इतना चीज कैसे बोले, कैसे समझाए, मतलब कभी कभी थक जाते हैं। लेकिन इससे हमसे कई गुना ज्यादा इसमें आदमी मेहनत कर चुका है। इसमें देखिए कितना है, सूर्यास्त सूर्योदय, कौन कौन व्यक्ति ये सब का खोज किया होगा, फिर इसका बुक बनाया होगा, कौन कौन लेखक, कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, तब जाके हम लोग सिर्फ उसको समझते हैं। इतना में हमारा माथा क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। सफलता क्या मांगती है, सफलता समय मांगती है। आप लोग समय दीजिए और सफलता आपकी ओर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।